तारा दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन भीलवाड़ा जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिला उपखंड 10 है। मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, रायपुर, गंगापुर, आसींद, करेड़म और हमीरगढ़, मांडलगढ़, गुलाबपुरा, ये 10 उपखंड जो हैं कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और भीलवाड़ा जिले के अंदर 12 तहसीलें हैं। मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, सवाईपुर, रायपुर, सहाड़ा और आसींद, करेड़ा, हमीरगढ़ और मांडल, हुरड़ा और अंटाली, ये जो है 12 तहसीलें कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। भीलवाड़ा स्वतंत्र रूप से जिला बना था 1949 के अंदर। संयुक्त राजस्थान के अंदर मेवाड़ और जो सापुरा है ठिकाना उसको मिलाया गया था संयुक्त राजस्थान एकीकरण के चरण में। संयुक्त राजस्थान के अंदर तब ये जो भीलवाड़ा है वो स्वतंत्र जिला बना था। और मेवाड़ जो है उदयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र वो मेवाड़ कहलाया। और तो उदयपुर के आसपास में भीलवाड़ा भी आता है। तो प्राचीन काल के अंदर जो भीलवाड़ा था वो भी मेवाड़ के अंदर शामिल था। भीलवाड़ा जो जिला है जिसको अपन राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, अभ्रक नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा जिला उदयपुर संभाग के अंदर शामिल जिला है। और जो भीलवाड़ा है उसका नाम जो है भिलाड़ी नामक सिक्के यहाँ पर डाले जाने के कारण भीलवाड़ा नाम पड़ा है। भीलवाड़ा जिले का नाम भिवाड़ी नामक सिक्के डालने के कारण यहाँ पर भीलवाड़ा नाम पड़ा है। और ये अभ्रक उत्पादन और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर माल का जो पठार है वो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। तो बिजोलिया जो है भीलवाड़ा के अंदर आता है। तो बिजोलिया के अंदर अपन बात करते हैं। बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा के अंदर आता है। और यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था तो जिसको अपन कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? तो 1897 के अंदर ये शुरू हुआ था और 1941 तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे लंबा और सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सबसे लंबा यानी कि 44 वर्ष तक ये चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। सबसे ज्यादा किसान किस जाति के थे? तो अपन कहेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन जिसको भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी कहा जाता है। और जो बिजोलिया है जिसको अपन कहते थे प्राचीन काल के अंदर विजयावली, तो प्राचीन नाम क्या है बिजोलिया का? विजयावली। मेजा बांध कहाँ पर है? तो मेजा बांध जो है भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में भी कहाँ पर? मांडलगढ़ में है। और ये मेजा बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कोटारी नदी पर बनाया गया है। और ग्रीन माउंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो मेजा बांध है जिसको अपन ग्रीन माउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन माउंट कहते हैं। और किसको कहते हैं? मेजा बांध को कहते हैं। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में भी कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ में है। और मांडलगढ़ में कोटारी नदी पर ये बना हुआ है मेजा बांध। और आसीन जो है ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। आसीन कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। खारी नदी के किनारे है ये। सवाई भोज का मंदिर यहाँ पर है। तो सवाई भोज का मंदिर जो है वहां पर मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मेला भरता है। और लोक देवता देवनारायण जी के जो पिताजी थे उनका नाम है सवाई भोज। तो इनका जो मंदिर है कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। खारी नदी के किनारे है। और यहाँ पर देवनारायण जी का भी मंदिर है। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर जो है देवनारायण जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो अपन को पूछे कि सवाई भोज का मंदिर आसीन के अंदर कहाँ पर है? खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर। और जो देवनारायण जी का मंदिर भी पूछे तो यहाँ पर खारी नदी के किनारे है आसीन के अंदर। दोनों के मंदिर बने हुए हैं, सवाई भोज और देवनारायण जी का मंदिर। और जो देवनारायण जी है इनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। और इन्होंने नीम का औषधीय महत्व बताया था। और सबसे जो लंबी फड़ है इनकी, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। इस फड़ का जो वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। और करते कौन है? तो गुजर भोपे इनका वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ का सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। हुरड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो हुरड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। हुरड़ा स्थान, हुरड़ा यहाँ पर एक हुरड़ा सम्मेलन हुआ था
कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था हुरडा सम्मेलन। मराठों के विरुद्ध ये सम्मेलन हुआ था। और योजना किसने बनाई थी? तो योजना बनाने वाले थे सवाई जयसिंह। ये पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अपन को याद रखना है कि जगत सिंह सेकंड ने की थी, क्योंकि ऑप्शन के अंदर फर्स्ट पहले दिया जाता है, तो अपन को सेकंड तो याद रखना ही है कि जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी हुरडा सम्मेलन की। हुआ कब था? 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हुरडा के अंदर। ये हुरडा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। मांडलगढ़ दुर्ग, ये मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा जिले के अंदर, जिसको मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यहाँ पर जो है मानसिंह ने हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारी लगभग 2 माह तक इसी दुर्ग के अंदर की थी। मानसिंह ने हल्दी घाटी की युद्ध की जो तैयारी की थी वो 2 माह तक लगभग मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर की थी। और मांडलगढ़ दुर्ग पड़ता कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ के अंदर है। स्मारक बसवा दौसा के अंदर है। तो अपन को याद रखना है कि मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। और मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? तो अपन इसको मंडलाकृति भी कहते हैं। मांडल से याद रखना है, मंडलाकृति के अंदर ये है। मंडलाकृति यानी कि एक कटोरे नुमा है, कटोरे नुमा है। और इसका निर्माण जो है मांडिया भील के द्वारा करवाया गया था मांडलगढ़ का। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ अलग है और मांडल अलग है, तो मांडल भी भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जगन्नाथ कछावा की छतरी बनी हुई है और 32 खंभों की ये बनी हुई है। 32 खंभा वाली छतरी है, जगन्नाथ कछावा की छतरी है। नाहर नृत्य, ये भी मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडल का है। मांडल कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। हमीरगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है, हमीरगढ़ दुर्ग। और गंगापुर सहकारी वस्त्र मिल और गुलाबपुरा सहकारी वस्त्र मिल दोनों ही कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। नानसा गांव, ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। यहाँ से नानसा युग स्तंभ लेख मिला था। और बागुर जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। बागुर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में भी कहाँ पर? मांडलगढ़ के अंदर। जो बागुर सभ्यता है ये कोठारी नदी के किनारे है। और यहाँ से हाथ और कान के कांच के बने हुए आभूषण मिले हैं। जो बागुर सभ्यता है यहाँ से हाथ और कान के कांच के बने हुए आभूषण मिले। किसके बने हुए? कांच के बने हुए मिले हैं आभूषण। हाथ और कान के अंदर पहने जाने वाले आभूषण बागुर सभ्यता से मिले हैं। और कोठारी नदी के किनारे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बागुर सभ्यता किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और उत्खनन किसने करवाया था? तो उत्खनन करवाया था 1967 के अंदर VN मिश्र के द्वारा उत्खनन करवाया गया था बागुर सभ्यता का। यहाँ पर पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो पत्थर के उपकरण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? बागुर सभ्यता से मिले हैं। और प्रमुख हथियार हस्तकुटार जो है, हस्तकुटार याद रखना कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो हस्तकुटार याद रखना है बागुर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर भारत के पाषाणिक औजार के बस विशाल भंडार मिले हैं। तो पाषाण यानी होता है पत्थर, पत्थर के औजारों के विशाल भंडार मिले हैं। कहाँ से? बागुर सभ्यता से। बागुर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। और पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? बागुर सभ्यता से। तो पत्थर के उपकरण याद रखना, प्रमुख हथियार हस्तकुटार याद रखना बागुर सभ्यता से। कोठारी नदी याद रखना। और हाथ कान के कांच के आभूषण ये भी याद रखना है अपन को, बागुर सभ्यता से मिले हैं। और पाषाणिक औजार यानी कि पत्थर के औजारों के लिए प्रसिद्ध है बागुर सभ्यता। पशुपालन के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये याद रखना है बागुर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर 1964 के अंदर प्रथम वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया था। और गंगाबाई का मंदिर और गंगाबाई की छतरी दोनों ही पूछे तो भीलवाड़ा बताना है अपन को कि गंगाबाई की छतरी और गंगाबाई का मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है। लाछुरा जो सभ्यता है ये भी कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर है। लाछुरा सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। तिलस्वा महादेव मंदिर जो है भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ के अंदर है। तो तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर।
और यहाँ पर एक जल कुंड बना हुआ है जहाँ से अपन ये मान्यता है कि कुष्ठ और जो चर्म रोग से पीड़ित जो व्यक्ति आते हैं यहाँ पर स्नान करने से उनको इस रोग से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि को मेला भरता है। ये तीनों ही जो मंदिर है, बीजासरण माता का मंदिर, यक्षिणी माता का मंदिर और सिंगोली का मंदिर कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ये तीनों ही जो मंदिर है कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। बीजासन माता का मंदिर, यक्षिणी का मंदिर, सिंगोली का मंदिर कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और हमीरगढ़ जो है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ये स्थान है। हमीरगढ़ तहसील है भीलवाड़ा की एक। हमीरगढ़ कबीर द्वारा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। नरसिंह मंदिर बना हुआ है। और चावंड माता का जो मंदिर है ये भी कहाँ पर है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये तीनों जो मंदिर है हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। विद्यार्थियों, दिनों दिन है ना आपकी संख्या घटती जा रही है, तो आप क्या बात है रुचि नहीं ले रहे हो क्योंकि एग्जाम सामने नहीं है। एग्जाम सामने नहीं है तभी तो अपन को ये जिला दर्शन के अकॉर्डिंग पढ़ने में मजा आ रहा है। और जब अपन 10 से 15 मिनट क्लास देख करके नोट्स बना करके 10 से 15 मिनट इसको याद कर लेंगे तब एग्जाम के समय तक तो अपन को बहुत सारे याद हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी इस क्लास को नहीं अटेंड कर रहे हैं उनसे अपन कई गुना आगे निकल जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।